1951 में जब गद्दी पर बैठा ना, देश भिखमंगा था, खाने को पैसा नहीं था, कोई पैसा देने को तैयार नहीं था हमें। और दुनिया के विद्वानों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि ये देश 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, और उस परिस्थिति में उस आदमी ने इस देश को खड़ा किया। यही तो पिछले 30 साल में इस देश में क्या हुआ, कुछ चीजें दिखाई गई हैं जबरदस्ती समाज को, ये मुसलमान, ये दलित, ये ब्राह्मण, यही तो मैं कह रहा हूं, है नहीं, दिखाई गई है, दिखाई। बताओ कोई सवाल। हाँ तुम कह रहे थे, कुछ पूछ रहा था सवाल, बताओ। हाँ पढ़ाया जा रहा है, गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आपने बताया था कि अगर आईएएस की तैयारी खुद न बनाती उसे एक अच्छा इंसान भी बनाई देती। गलत इतिहास की बेसिस पे एक अच्छा इंसान। कुछ एग्जाम्पल दो, क्या पढ़ाया जा रहा गलत? तुमसे आ रहा है गलत इतिहास पढ़ाया। मैंने अभी एक बात और कही थी क्लास में, तुम्हारा सवाल अच्छा है, बढ़िया है। तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो छोड़ दो, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, इसको तुम रिजाइन कर दो। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोती नेहरू, उनके जो पिताजी थे उनका नाम गंगाधर नेहरू था, और उनको मिला कि उनके पिता का नाम नेहरू था। तो तुम पढ़े कि नहीं? तुम पढ़े कि नहीं? नहीं, तुम किसी किताब में इसको फाइंड आउट करने की कोशिश किए? हाँ, ये गलती की। गूगल पे देखा था, वहां गूगल मतलब कुछ नहीं, गूगल में डाल लो जन्नत, वहां का भी रास्ता दिखा देगा। गूगल में क्या ढूंढ रहे हो यार? ऑथेंटिसिटी भी कोई चीज होती है। जैसे अब मैं तुम्हें बात बताऊं, तुम देखो, अब एक बड़ी अच्छी बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, गौर करना। जब भी कोई बात तुम्हें पता चले तो तुम उस, हाँ बता दो, बैठ के पूछो, कोई बात। देखो अच्छी बात है, तुम्हें ये सब बातें पता चलेगी कि उनके फादर गियासुद्दीन थे, फलाने थे, धमाके थे। यही तुम्हारे यहाँ पे कानपुर रेलवे स्टेशन पर एक बहुत अच्छा किताब का वो है, शोरूम है, वहां जाओ और नेहरू की वो किताब लेकर आओ, विश्व इतिहास की झलक, 2 वॉल्यूम हिंदी में, तो पढ़ो। पढ़ोगे ना, तुम्हारा सीना एकदम गदगद हो जाएगा। अरे बाप, क्या आदमी। 1951 में जब गद्दी पर बैठा ना, देश भिखमंगा था। कंडीशन देख लोगे ना, ये 1951, ये देश भिखमंगा, बेगर, हम अनाज भीख मांग रहे थे। 2 दुश्मन सामने बैठे हुए थे, एक चीन, एक पाकिस्तान। खाने को पैसा नहीं था, कोई पैसा देने को तैयार नहीं था हमें। और दुनिया के विद्वानों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि ये देश 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, और उस परिस्थिति में उस आदमी ने इस देश को खड़ा किया। हम सब यार इंसान है, तो कुछ ना कुछ गलती तो सबसे हो जाती है ना। भारत की दशा पढ़ो 1951 में, रोने लगोगे। जब काकोरी कांड हुआ ना, तो काकोरी कांड की जब प्लानिंग हुई तो उसमें अशफाकुल्ला खान नहीं थे। तो पहली गैंग बनी तो उसमें अशफाकुल्ला खान नहीं थे। तो अशफाकुल्ला खान ने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि तुम लोग कहते हो भारत माता, तो मेरी मां नहीं है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि मेरी मां नहीं है, आज कह दो मेरी मां नहीं है, और अगर है तो मुझको जाने दो। और अगर है तो मुझको जाने दो। गए ना, फांसी हुई ना। सुकरात के चेहरे पर उसकी वाइफ ने खौलता हुआ पानी डाल दिया। गया, मुंह धुला, दवाई लगाया, आया बाहर, मुस्कुरा रहा था। तो उसके शिष्यों ने कहा कि हम गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। कहा दूसरा वाला साइड बच गया। इसको बोलते हैं नजरिया, कि तुम देखते किधर हो। यही तो पिछले 30 साल में इस देश में क्या हुआ, कुछ चीजें दिखाई गई हैं जबरदस्ती समाज को, ये मुसलमान, ये दलित, ये ब्राह्मण, यही तो मैं कह रहा हूं, है नहीं,
दिखाई गई हैं, दिखाई है नहीं, दिखाई गई हैं, और इतनी गहराई में दिखाई गई हैं कि अब व्यक्ति को लगता है कि यही सही है। जलालुद्दीन मंगबरानी, ये सब नाम नोट कर लेना। मुसलमान, हिंदुस्तान की सरजमी पर आता है, इल्तुतमिश से कहता है कि मुझे शरण दे दो चंगेज खान के खिलाफ। उसने कहा नहीं, धर्म का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं होता। कर लेना किताब में, पढ़ाना छोड़ देंगे अगर सही नहीं होगा तो। पहला सुल्तान है दिल्ली का इल्तुतमिश, मौलाना आए बोले हिंदुस्तान पे लगा दो कानून, इस्लाम या मौत। उसका गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी था, उससे मिलने गया। यार ये मौलाना कह रहे हैं इस्लाम या डेथ का नारा दे दो। तो सूफी ने कहा ये तुम्हारा जो क्राउन है कितने का है? कहा 5 करोड़ का। कहा मौलाना की टोपी? कहा 2 रुपए की। तो बोला बदतमीज, अपने क्राउन की कीमत के हिसाब से सोचो। वो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि कयामत के दिन मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं वो करता हूं जो मेरी प्रजा के लिए अच्छा है। और कितने एग्जाम्पल देते तुमको। अब्दुल नबी मौलाना थे, यही देवबंद के, अकबर ने पानी में डुबा के मार डाला था। ये सब नाम लिख लो, कर लेना। एक बहुत बड़े मौलाना थे शेख अहमद सरहिंदी, उनको जहांगीर 12 साल जेल में रखा था। 12 साल, पता क्यों? एक बार आए जहांगीर से कहे कि पर जिब्राइल मेरे सपने में आए थे। इस्लाम में जैसे हिंदुइज्म में गणेश जी हैं, ऐसे इस्लाम में जिब्राइल है। तो बोले जिब्राइल मेरे सपने में आए और बोले कि हिंदुस्तान में तुम इस्लाम, दारुल इस्लाम बनाओ, इस्लाम हिंदुस्तान को सबको मुसलमान बना दो। तो जहांगीर समझदार आदमी था ही, उसने कहा कि वाह बताओ मौलाना कि इस देश का शहंशाह कौन? बोले सरकार आप। तो बोले अगर जिब्राइल को कुछ कहना है तो हमसे आगे कहें, तुमसे कहने की क्या जरूरत है? चलो चलो मान लिया, तुमसे कह दिया, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, जिब्राइल को बोलो ये बात मेरे सपने में आके कहें। सपना तो सपना। 1 महीना बीत गया, जहांगीर के सपने में कोई आया नहीं। 12 साल शेख अहमद सरहिंदी को जेल में रखा। 12 साल। बारह साल